आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण क्लासेज में। आज एक नए अध्याय पे चर्चा करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जब शब्दांश में शब्द में जुड़ेगा तो परिवर्तन क्या होगा? किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्यय अध्याय से आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मूल शब्दों पे चर्चा करेंगे भी मूल शब्द क्या होता है, कौन सा प्रत्यय कैसे लगता है। कुछ प्रत्यय है जिनके कारण मात्रा परिवर्तन भी होता है। आइए चर्चा करते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय शब्द को देखिए, इसमें प्रति उपसर्ग है, ऐ मूल शब्द प्रति धन है। प्रति का अर्थ होता है पीछे और ऐ का अर्थ होता है आना। जो पीछे लगे वो शब्द क्या शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द होगा, मूल शब्द के पीछे क्या जुड़ेगा? मूल शब्द में क्या जुड़ेगा? मूल शब्द है, उसके पीछे जो शब्दांश लगता है, मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द में जो ये शब्दांश जुड़ रहा है पीछे, ये प्रत्यय है, जिसके कारण क्या हो रहा है? अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जो मूल शब्द का अर्थ था उसमें परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यय का प्रत्यय प्रतिधन ऐसे बना, प्रत्यय का अर्थ पीछे, ऐ का अर्थ आना। मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़कर अर्थ परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदिंत। कृदंत और तदिंत प्रत्यय किस प्रकार? ध्यान से देखना। एक प्रत्यय जुड़ेगा क्रिया के पीछे, दूसरे प्रत्यय का जो निर्माण होगा वो किसके पीछे जुड़ने से होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे जो प्रत्यय जुड़ेंगे वो प्रत्यय कौन से, और एक नए शब्द का निर्माण करेगा तो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तदित प्रत्यय कहलाएंगे, तदित प्रत्यय कहलाएंगे। और क्रिया के पीछे जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करेंगे वो कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। कुछ उदाहरण है, जैसे लालधन ईमा, लालधन ईमा, लालधन ईमा, लालधन ईमा। लाल शब्द है, मूल शब्द क्या है? लाल है। अब इसके पीछे जो प्रत्यय जुड़ रहा है ईमा, शब्दांश का स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। ईमा, लालन ईमा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब प्रत्यय में दो शब्द जुड़ते हैं तो उनके मध्य संधि कार्य नहीं होता, उनके मध्य संधि कार्य नहीं होता। लाल प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर है, और दूसरे शब्द का जो स्वर है ई। यहां जो दूसरे शब्द या शब्दांश का स्वर है प्रथम वर्ण, वो किसमें जुड़ेगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर है उसका क्या हो जाएगा? लोप। उसका क्या हो जाएगा? लोप। जैसे लालधन ईमा, अब लाल शब्द में ऐ का स्वर है, लै में ऐ का स्वर है, उसका लोप होगा। दूसरे शब्द का स्वर किसमें जुड़ेगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ेगा। शब्द क्या बनेगा? लालिमा। शब्द क्या बनेगा? लालिमा। इसमें सोचने वाली बात यह है कि भाई जो प्रथम शब्द था उसका अंतिम वर्ण था, उसमें जो स्वर था उसका लोप हो गया, और दूसरे शब्द में अगर प्रत्यय की शुरुआत स्वर से हो रही है तो स्वर की मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। अगर इसी प्रकार भी स्वर से न शुरू होकर प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहा है, जैसे नाटकधन कार, नाटकधन कार, अब इनमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। प्रथम शब्द नाटक है, प्रत्यय क्या है? कार है, और एक नए शब्द का निर्माण होगा, क्या होगा? नाटककार। नाटककार। देखिए मैंने पहले ही कहा था प्रथम शब्द ये मूल शब्द है। लाल क्या है? मूल शब्द है। लाल क्या है? मूल शब्द है। ईमा क्या है? शब्दांश है। लाल का अर्थ अलग है, लालिमा का अर्थ क्या है? अलग है। मूल शब्द के पीछे शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और सबसे बड़ी भी प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत और तदिंत। इनकी पहचान किस प्रकार होगी? इनके भी भेद होते हैं। एकदम आसान काम है। क्रिया, हिंदी में क्रिया जो धातु होती है, मूल धातु को क्रिया कहते हैं, और मूल धातु के पीछे अगर ना लगाएंगे आप तो सामान्य क्रिया का निर्माण होगा। जैसे देखिए भूलक्कड़ शब्द है, भूल भूलक्कड़ शब्द है,
शब्द क्या है? बुलक्कड़ है। बुलक्कड़ में अकड़ प्रत्यय, बुलक्कड़ में अकड़ प्रत्यय। शब्द क्या बचा? बुल। अब प्रत्यय अलग करने के बाद में जो आपके पास शब्द बच रहा है उसके पीछे आप ना लगा के देखना। बुल के पीछे हम ना लगाएंगे, शब्द क्या बनेगा? बोलना। बोलना एक क्रिया है। अगर किसी शब्द के, मूल शब्द के पीछे ना लगाने से बात आपके बन रही है तो वहां क्या है? क्रिया है। और क्रिया से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। जैसे बोल देना, अकड़, बोलना। बोलना क्या है? क्रिया है। तो बुलक्कड़ किस प्रकार का शब्द है? कृदंत शब्द है। किस प्रकार का है? कृदंत है। जैसे ये लाल है, लाल धन ईमा। अब लाल शब्द के पीछे ना लगाएंगे, लालना बनेगा। लालना तो कोई क्रिया होती नहीं है, तो ये लालना। लालिमा शब्द किससे बना हुआ है? तदित प्रत्यय का शब्द है। किसका है? तदित प्रत्यय का शब्द। कृदंत प्रत्यय का शब्द होगा तो उसके पीछे ना लगाएंगे, अगर बात बन रही है तो कृदंत हो जाएगा, नहीं बन रही है तो वो तदित हो जाएगा। पहली बात तो ये कि आपको पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा कृदंत प्रत्यय है, कौन सा तदित प्रत्यय से। प्रत्यय कृदंत वाले भी तदित में आएंगे, कृदंत वाले भी तदित में आएंगे, लेकिन शब्दों को पहचानने के लिए हमें मूल धातु के पीछे ना लगाना होगा। मूल धातु के पीछे ना लगाना होगा। एक दो शब्द और देखते हैं प्रत्यय किस प्रकार से होते हैं, बाद में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। एक एक उपभेद पे चर्चा करेंगे हम। प्रत्यय नहीं रखना है आपको। जैसे देखिए, गाड़ी, धनवान। गाड़ी, धनवान। शब्द क्या बना? गाड़ीवान। अब इस शब्द को देखिए, अब प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? वाहन प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द क्या था? गाड़ी था। मूल शब्द क्या था? गाड़ी था। गाड़ी के पीछे ना लगाएंगे, क्रिया नहीं बनेगी। तो गाड़ी एक क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं आपको भी पता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं, भाव है या स्थान है, उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे लेखधन आई, लेखधन आई। लेखधन आई है, शब्द क्या बनेगा? लिखाई। शब्द क्या बनेगा? लिखाई। अब लिखाई शब्द है, ये क्या है? भाव है। तुम्हारी लिखाई अच्छी है। अब लिखाई को तो हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अब लिख के, मूल शब्द क्या है? लिख है। अगर लिख के पीछे ना लगाएंगे, लिखना क्या होगा? लिखना। लिखना क्या है? एक क्रिया है। तो लिखाई शब्द किस प्रकार का है? कृदंत शब्द है। किस प्रकार का है? कृदंत शब्द है। कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। और यही आई प्रत्यय तदित में भी आएगा। भाववाचक कृदंत और भाववाचक तदित दोनों में आता है आई प्रत्यय, दोनों में आता है। लिखाई, लिखधन, आई। अब जैसे जुदा धन आई है, जुदा धन आई है, शब्द क्या बना? जुदाई बना। अब अगर आप प्रत्यय रखते हो कि भैया आई प्रत्यय लगा होगा तो कृदंत होगा, नहीं। जैसे लिखाई में आई था, लिखाई शब्द बना। लिख, लिख में ना जुड़ा, लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। लेकिन जुदा धन आई, जुदाई बन रहा है। जुदा में आप ना जोड़ेंगे, कुछ क्रिया नहीं बनेगी। जुदा क्या है? जुदा क्या है? इसको पहचानो, विशेषण है। जुदाई बन रहा है। इसी प्रकार हमें शब्दों को पहचानना है कि भाई कौन सा शब्द क्या है। जैसे शब्द है चकोड़ा, चकधन ओड़ा। चकोड़ा शब्द है, ओड़ा प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द क्या बनेगा? चकोड़ा। अब चक मूल शब्द है, ना लगाएंगे, चखना क्रिया हो जाएगा। चखना क्रिया हो जाएगा। और चकोड़ा क्या है? चकोड़ा हमें कर्ता का बोध करवा रहा है। कर्तृवाचक। अब कर्ता का बोध करवा रहा है और मूल शब्द क्या है? धातु है और उसके पीछे ओड़ा प्रत्यय लगा, शब्द बना चकोड़ा। और चकोड़ा से हमें पता चल रहा है चकोड़ा शब्द किसका है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। भेद आप इस प्रकार पहचानोगे, कितने ही शब्द कर लो। जैसे लिखधन, लिखधन लेखक शब्द बनेगा।
अब आपको पता है लेखक में जो मूल शब्द है वो क्या है, लिख है, और लिख के पीछे ना लगाएंगे, लिखना क्रिया होगा, तो लेखक शब्द किस प्रकार का है। अब लेखक हमें जो काम करने वाला है उसको क्या कहते हैं, कर्तावाचक कहते हैं। तो लेखक कैसा है, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का शब्द। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, प्रत्यय अलग करने के बाद में जो मूल शब्द बचे उसके पीछे ना लगाना है। अगर ना से बात बन रही है तो कृदंत प्रत्यय का है, अगर नहीं बन रही है तो तदित प्रत्यय का है। पूछ रहे कृदंत प्रत्ययों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो कृदंत प्रत्ययों का जो निर्माण है वो क्रिया से होता है, और तदित प्रत्यय का निर्माण होता है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। अब चर्चा करेंगे कृदंत प्रत्यय पे। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुका। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषाओं में अब पूछी नहीं जाती, सीधा सा पूछ ले, शब्द के आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पीछे लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत और तदित। कृदंत प्रत्यय हमने किया, कृदंत में क्रिया के पीछे प्रत्यय जुड़ेगा और तदित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे शब्द जुड़ेगा। आइए चर्चा करते हैं कृदंत प्रत्यय पे। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार का, इसके 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, अब ये जो कर्तृवाचक होगा ये किसका बोध कराएगा, कर्तावाचक शब्दों का बोध करवाएगा। कर्तृवाचक जो तदित कृदंत प्रत्यय होगा वो किसका बोध कराएगा, कर्तावाचक शब्दों का। काम को करने वाला, जब हम छोटी कक्षाओं में थे हमें बताया जाता था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में समझ गाके की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, वही है कर्तावाचक। काम को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। दूसरा भेद है इसका कर्मवाचक। कर्ता जो काम कर रहा है वो क्या किस में आएंगे, वो शब्द किस में आएंगे, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। तीसरा भेद है करणवाचक, कर्ता जिस साधन के माध्यम से काम कर रहा है वो कर्मवाचक। चौथा भेद कृदंत का होता है भाववाचक, जो मोस्टली आपको याद रखना, भाववाचक। भाववाचक जो भेद है वो याद रखना, दोनों में, कृदंत में भी रखना है और तदित में भी आपको याद रखना है भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्रिया से हो रहा है, वो कौन से भाववाचक में आएंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भाववाचक कृदंत प्रत्यय में हो रहा है, किससे हो रहा है, क्रिया से हो रहा है। पांचवा भेद है क्रिया को। अब ये भेद ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि क्रिया का ही तो निर्माण हो रहा है, क्रिया का ही निर्माण हो रहा है, सहायक क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। 5 भेद है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। 3 तो कारक के प्रथम भेद है और 2 याद रखने आपको, भाववाचक और क्रियावाचक। आइए चर्चा करते हैं। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, मूल शब्द। कुछ प्रत्यय जब लगते हैं तो उनके मूल शब्दों में परिवर्तन होता है, वही आपसे पेपर में पूछेगा, अन्यथा शब्द आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा ये कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, और आप पहचान भी लोगे, आप पहचान भी लोगे। आइए देखते हैं कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, पहला जो प्रत्यय है वो है कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक में ध्यान से देखना आप, कर्तृवाचक में क्या होगा, कर्ता वाचक शब्दों का, कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण, कर्ता सूचक शब्द, कर्ता वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्दों का, कर्तावाचक शब्दों का, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करें, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करे, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। अब ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, देखिए ध्यान से। पहला प्रत्यय है अक। अब मैं अक प्रत्यय करवा रहा हूं, एक ले बनेगी प्रत्ययों में, ज्यादा कुछ नहीं है, लेखक। अब लेखक शब्द है, लिख मूल शब्द हो जाएगा, लिख के पीछे ना लगाएंगे, लिखना हो जाएगा। लेखक किसका बोध करा रहा है, लेखक है, नायक है, गायक है, पाठक है। अब आपका विचार जा रहा होगा गायक में क्या होगा, नायक में क्या होगा। गायक में गा होगा, गाना मूल, गाना क्या होगी, क्रिया होगी, गाने वाला गायक होता है। काम को लीडरशिप नायक होता है। पाठक, पढ़ने वाला क्या होता है, पाठक होता है। जैसे तारक है, तारने वाला,
तारक शब्द है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला तारक नहीं है। अक प्रत्यय तार मूल शब्द बचेगा, तार के पीछे यहाँ अक प्रत्यय निकालेंगे तार मूल शब्द बचेगा और तार के पीछे ना लगाएंगे, क्रिया क्या बनेगी? तारना। तारना का अर्थ किसी का उद्धार करना या किसी को पार पहुंचाना। लेखक, नायक, गायक, पाठक और तारक, बहुत शब्द है इनके। ये सारे शब्द क्या है? कर्ता का बोध करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कर्ता का बोध करवा रहे हैं। पहला प्रत्यय हमने किया है अक। फिर नेक्स्ट प्रत्यय है ओड़ा। नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा है? ओड़ा प्रत्यय है। ओड़ा प्रत्यय पे चर्चा करें तो चकोड़ा। अब देखिए चकोड़ा शब्द है, अब चकोड़ा किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, किसी व्यक्ति के लिए चकोड़ा शब्द प्रयोग होगा। चक मूल शब्द होगा, चक में ना लगाएंगे, चकना क्रिया होगा। ऐसे ही भगोड़ा, भगोड़ा शब्द होगा। भगोड़ा शब्द आजकल भारत में बहुत प्रयोग में दिया जाता है। भगोड़ा, भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय अलग करेंगे कि विजय माल्या भगोड़ा है। अब भगोड़ा, विजय माल्या के जो शब्द प्रयोग हो रहा है भगोड़ा, वो भगोड़ा किसका बोध करवा रहा है? कर्तावाचक शब्दों का, सॉरी कर्तावाचक शब्दों का बोध करवा रहा है। ओड़ा प्रत्यय निकालेंगे, मूल शब्द बचेगा भाग, और भाग में ना जोड़ेंगे, भागना क्या हो गया? क्रिया। भगोड़ा किसे कहते हैं? जो भाग गया उसे। हंसोड़ा, हंसना क्रिया होगी, हंस मूल शब्दों का ना लगाएंगे, हंसना क्रिया हो जाएगी, हंसोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो मुख्य प्रत्यय है अकड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अकड़ प्रत्यय। अकड़ प्रत्यय को ध्यान से देखना, स्टार लगा लेना। अकड़ प्रत्यय क्या होता है? अकड़ प्रत्यय जिसमें मात्रा परिवर्तन होता है। मूल शब्द के प्रथम वर्ण की जो मात्रा है वो लघु रूप धारण करती है। देखिए मैं शब्द करवा रहा हूं, भुलक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़ और पियक्कड़। और पियक्कड़, ये सब देखिए, भुलक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़, पियक्कड़, ये हम किसी व्यक्ति की जगह तो यूज लेते हैं। जो ज्यादा पीता है उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? पियक्कड़। पियक्कड़ में मूल शब्द क्या होगा? पी, पी के पीछे ना लगाएंगे, पीना क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार कुदक्कड़ में कूद होगा मूल शब्द, कूदना क्रिया होता है। घुमक्कड़ में घूम होता है। इन शब्दों को ध्यान में रखना, घूमना क्रिया होगी। भुलक्कड़ में भूल होता है, भूलना क्रिया होगी। भूलना क्रिया। अब पूछेगा क्या पेपर वाला? यही तो गलती करवाएगा आपसे। अकड़ प्रत्यय पूछा, अब में मूल शब्द तो आपने अलग कर लिया, भूल होता है, लेकिन भूल, भुलक्कड़ भूल होता है, यहाँ घुमक्कड़ घूम होता है, कुदक्कड़ कूद होता है, पियक्कड़ पीना। छोटे कॉम्पिटिशनों की बात करें, मेरिट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एलडीसी या एसएससी जीडी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते, सीधा सा प्रश्न आता है प्रत्यय कौन सा। लेकिन पीएसआई और पटवार में पूछेंगे आपको मूल शब्द कौन सा है, अलग करो। वहां गलती होगी, प्रत्यय करने के बावजूद आपका 1 नंबर जाएगा। नेक्स्ट प्रत्यय देखिए इसमें ही, एरा। कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय को देखिए, एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय। अब इसको ध्यान से देखना, मात्रा नहीं है ऊपर, इसी प्रकार आपको लेना है। लुटेरा, ये शब्द बार बार आएगा आपके आगे। लुटेरा, लूट मूल शब्द होता है। लूट में ऊ बड़ा है या लुटेरा में ऊ छोटा है? लुटेरा, लूटना क्रिया होगा। कमेरा, अब कमेरा में मूल शब्द क्या होगा? कमा, कमाना क्रिया होगी। कमा में, कमेरा में कमा मूल शब्द, कमाना क्रिया। इसी प्रकार बसेरा, बसेरा बसना क्रिया हो जाएगी। बस मूल शब्द होगा, बसना क्रिया हो जाएगी। जैसे शब्द है आठ, आठ प्रत्यय है, आठ प्रत्यय है। तैराक है, तैरना क्रिया होगी तैराक में। अब हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को कि ये तो भाई तैराक है, वो ही तैराक। लड़ाक है, लड़ाक कौन होता है? जो लड़ने में माहिर हो, लड़ना क्रिया हो जाएगी। आकू प्रत्यय है, लड़ाकू, अक्सर महिलाओं के लिए प्रयोग होता है कि ये लड़ाकू महिला है, लड़ना क्रिया होगी। इसी प्रकार पढ़ाकू, पढ़ना क्रिया हो जाएगी। तो ये किससे निर्माण हो रहा है? कर्तावाचक शब्दों का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन किससे निर्माण हो रहा है? कि क्रिया की मूल धातु से निर्माण हो रहा है। तो ये प्रत्यय किस प्रकार के होंगे? कृदंत प्रत्यय। और भेद का पूछ ले तो कर्तृवाचक प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय देखिए ईयल। ईयल प्रत्यय है,
सड़ियल। अब सड़ियल में ये अलग करेंगे तो सड़ मूल धातु बचेगी, सड़ना क्रिया हो जाएगा। मरियल, कहते हैं मरियल घोड़ा है, ये मरियल हमें विशेषता का कोई बोध करवा रहा है। अगर किसी घोड़े की विशेषता बताएंगे ये मरियल घोड़ा है, घोड़े की विशेषता क्या होगी? मरियल में मर मूल शब्द है और ना क्रिया लगाएंगे तो बनेगा क्या? मरना। इसी प्रकार आलू है, आलू, लू छोटा है, लज्जालू, लज्जा मूल शब्द होगा, लज्जाना क्रिया होगी, ना लगाएंगे तो क्या होगा? लज्जाना क्रिया होगी। झगड़ालू, झगड़ना क्रिया होगी। दयालु नहीं आएगा, दयालु कर्तृवाचक तदित प्रत्यय में आता है। दयालु में दया मूल शब्द होता है, दयाना कोई क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए अय्या, अय्या शब्द को देखिए, खिवैया, दो मात्रा लगेगी। इस प्रत्यय को ध्यान से देख लेना, प्रत्यय अय्या किस प्रकार का होता है, एक मात्रा होती है। खिवैया, गवैया, गाना, बजैया, बजाना। इसी प्रकार ता प्रत्यय है, दाता, त्राता, दाना और त्राना। वाला प्रत्यय है। अब वाला, वाला पे बहुत शब्द होते हैं। देखने वाला, देखने वाला, गाने वाला। अगर बात आ जाए घर वाला और सब्जी वाला, वो कर्तृवाचक तदित में जाएंगे। घर संज्ञा है, सब्जी संज्ञा है, घर और सब्जी वाले किस में जाएंगे? कर तदित में जाएंगे। या तो देखना और गाना क्रिया जो बच रही है उसके आधार पर ये कृदंत प्रत्यय में जाएंगे। नेक्स्ट है अय्यत, एत प्रत्यय है। लड़ेत, लड़ना, टिकेत, टिकना, लड़े, लड़ना, टिकेत, टिकना। टिकेत का अर्थ टिकना होता है, शब्द को ध्यान से देख लेंगे। राकेश टिकेत वाला ये टिकेत, टिकना। और ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय क्या होगा? ई का देखिए त्यागी और भोगी। भोगी में भोगना, त्यागी में त्यागना, भोगना त्यागना। एक है सार प्रत्यय, मिलनसार, मिलना क्रिया हो जाएगी। और एक मुख्य प्रत्यय कर्तृवाचक में जो बच गया वो देखिए हार प्रत्यय। हार और हारा दोनों होते हैं और पेपर में आपको पता नहीं चलेगा किस शब्द में हार है किसमें हारा है। प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय जुड़ के ही अर्थ में परिवर्तन लाता है। हार में देखिए आप, हार शब्द है, हार प्रत्यय। हार में देखिए राखन हार है, राखन हार है, साखन हार है, तारन हार है, मारन हार है और मुख्य शब्द पालन हार है। इनकी शुरुआत कब हुई? 2015 में पटवार प्री में ये पूछा गया, पालन हारा दिया हुआ था, हारा प्रत्यय पूछा और उसमें पालन हारा दिया हुआ था। और पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन से शब्द में हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो पालन हारा नहीं होता, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? पालन हारा ही बोलते हैं, पालन हार नहीं बोलते हैं। यहाँ देखिए हार प्रत्यय से राखन हार में रखना, चखना, तारना, मारना, पालना क्रिया है, पालन हार। ये तो बात की कर्तृवाचक तदित कृदंत प्रत्यय। अब चर्चा करेंगे कर्मवाचक पे। कर्मवाचक पे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत पे चर्चा करें। वे प्रत्यय जो कर्म के साथ जुड़कर, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। पहला प्रत्यय होना, क्या है? होना। शब्द है खिलौना, खिलौना में मूल शब्द क्या होगा? ध्यान में रखना, काम आएगा। खेल मूल शब्द होता है और खेलना क्रिया होता है। खिलौना, बिछोना, बिछाना क्रिया होगा, बिछा मूल शब्द होगा और बिछाना क्रिया होगा। नी प्रत्यय बार बात करें, चटनी।
अब चटनी में आप सोच रहे हैं क्या होगा, चाट मूल शब्द होगा, चाटना क्रिया होगा। कहानी, कहानी में नी प्रत्यय होगा, कहना मूल शब्द होगा। सूंघनी, सूंघ मूल शब्द होगा और सूंघना क्रिया होगा। ना प्रत्यय है, ना में क्या होगा, खाना और दाना। एक और मैं आपको बता देता हूं, ऊंटनी, मोरनी, जाटनी, भीलनी ये इसमें नहीं आएंगे, वो तद्धित में आएंगे। ओढ़नी, ओढ़ना क्रिया होता है। ऊंटनी, जाटनी, भीलनी, मोरनी वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय में आएंगे, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसमें 3 ही प्रत्यय है, खाना, दाना, ओना, नीना, ओना, नीना। आसान एकदम। बात करते हैं कर्णवाचक, कर्णवाचक तद्धित प्रत्यय पे बात करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, क्रिया के होने का कारण, क्रिया के होने का कारण बताते हैं, वो कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। पहला प्रत्यय आ प्रत्यय में शब्द झूला, झूलना क्रिया है। झारा, झारना क्रिया है। पहुंचा, पहुंचना क्रिया है। आ प्रत्यय झूला, झारा, पहुंचा। इसी प्रकार अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय में बेलन है, बेलना क्रिया है। ढक्कन है, ढकना क्रिया है। बेलन, ढक्कन और नी कतरनी। अब कतरने का माध्यम क्या है, कतरनी। ऊ प्रत्यय है, शब्द क्या है, झाड़ू, झाड़ना क्रिया हो जाएगा। झाड़ मूल शब्दों का ना लगाएंगे, क्रिया का निर्माण हो जाएगा झाड़ू। ये तीसरा भेद था कर्णवाचक तो कृदंत प्रत्यय। चौथे भेद पे चर्चा करेंगे, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। सबसे मुख्य प्रत्यय कौन सा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय ये क्या करेगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसका निर्माण कर रहा है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक कृदंत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहा है। अब इनके प्रत्यय है जो आपको याद रखने की, कौन कौन से प्रत्यय भाई संज्ञा का निर्माण करते हैं और किससे, क्रिया से। क्रिया वाली तो चलो बात याद रह जाएगी, लेकिन प्रत्यय तो आपको याद करोगे तो संज्ञा चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ना है। पहला प्रत्यय है, ये मेरी धारणाएं हैं, जहां आपको पता नहीं चलेगी कि कौन सा प्रत्यय वहां है प्रत्यय होता है। अगर पता नहीं चले कौन सा प्रत्यय वहां कौन सा प्रत्यय होगा, अ प्रत्यय होगा। जैसे खेल, जीत, मेल, चीख, ये क्या है, खेल, जीत, मेल, चीख और भूल। यहां प्रत्यय का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बोध किसका करवा रहे, भाववाचक संज्ञा। खेल है, खेलना क्रिया होता है। जीत, जीतना क्रिया होता है। मेल, मेल मिलना क्रिया होता है। चीख, चीखना क्रिया होता है। और भूल, भूलना। इसी प्रकार अंत, पढ़ंत, पढ़ना क्रिया होगा। पढ़ंत, रटंत। अब रटंत, रटने वाले को हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऐसी विशेषता नहीं है। रटना होगा, रटंत, भिड़ंत, पढ़ंत और कुटंत। कुटंत तो आपने देखा होगा, कूटने का भाव है इसमें। कुटंत में कूटने का भाव है। कूट मूल शब्द होता है, वो बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना। कुटंत कूट मूल शब्द होता है। कुटंत में भी भाव है, कितना कूटा है किसको पता, जरूर कूटा जरूर है। कुटंत। इसी प्रकार अन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अन प्रत्यय है। अकड़न है, अकड़न है, अकड़ना क्रिया। धड़कन, धड़कना क्रिया। अकड़न, धड़कन, सिहरन, सिहरना क्रिया। इस प्रकार शब्द बनते जाए। फिसलन होगा, वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट प्रत्यय है आ, धड़ाका, धड़ाका, धड़ना, जोड़ा, धड़ाका, जोड़ा और लचका।
छापा, छापना क्रिया हो जाएगी। और आई प्रत्यय है, कौन सा है? आई। आई प्रत्यय है। शब्द देखिए, पिसाई, परिवर्तन वाले शब्द करवा रहा हूं। पिसाई, पीस ना, ई बड़ी होगी। सिंचाई, सिंचाई में भी ई बड़ी होगी। सींचना। चढ़ाई, चढ़ना। लिखाई, पढ़ाई। कुटाई नहीं होगा, कुटाई नहीं होगा। सिंचाई, पिसाई, सिलाई भी होता है, सीलना क्रिया होता है। सिलाई, सीलना, यह ध्यान में रखना, ये बढ़िया है। आई प्रत्यय जब लगा हो तो हमेशा ध्यान में रखना वाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उतराई है, रंगाई है, रंगाई रंगना क्रिया हो जाएगा। उतराई है, उतराई में उतरना क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रत्ययों पे चर्चा करेंगे। भाववाचक नेक्स्ट प्रत्यय, भाववाचक के नेक्स्ट प्रत्यय पे चर्चा करेंगे। तो अन्य जैसे देखिए, आव है, आवा है, बहुत प्रत्यय है। आव, आवा, आव और आवा। आव पे देखिए शब्द घुमाव। अब घुमाव आया पटवारी में अंश में, गोम का नाव होगा, गोम मूल शब्द होगा, ये ध्यान रखना। और दूसरे शब्द की जो गोम का नाव होगा, प्रथम शब्द के जब अंतिम वर्ण में समय उसका लोप हो जाता है। तो गोम का नाव, चुनाव, चुन और चुनना क्रिया, बचाव, बचना क्रिया, ये शब्द है आव पर। आवा पे बात करें, पछतावा, पछताना क्रिया, डरावा, डरना क्रिया, पछतावा, डरावा और भुलावा, भूलना क्रिया। भुलावा शब्द है, भूलना क्रिया होगा, भूल मूल शब्द होगा, भूलना क्रिया होगा। सॉरी, बुलावा आ गया, बुलावा, 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 बुलना, बुलाना क्रिया होगा। फिर आहट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आहट। आहट में जगमगाट है, घबराहट है। अब घबराहट शब्द को देखिए, घबराना क्रिया होता है, जगमगाना क्रिया होता है। इसी प्रकार लड़खड़ाहट है, लड़खड़ाहट, लड़खड़ाना क्रिया होती है। आहट, आवट, आवा, आव याद रखना। नेक्स्ट है आवट। थकावट है, थकना क्रिया हो। सजावट है, थकावट, सजावट और मिलावट, मिलना क्रिया। आवट और आहट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जितने शब्द हैं एक बार देख लीजिए, आप बात क्लियर हो जाएगी। ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है बोली, धमकी, धमकाना, बोली, धमकी, हंसी, हंसना क्रिया, हंसी भाव है, बोली भाव, धमकी भाव। ती प्रत्यय है, गिनती, गिनना क्रिया होगा, घटती, घटना क्रिया होगा, बढ़ती, बढ़ना क्रिया होगा। और भी प्रत्यय देखते हैं भाववाचक के। ये जितने भी प्रत्यय आपको याद करने हैं, भाववाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। और किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। अर्थ प्रत्यय, बचत, बचना क्रिया, अंत और अर्थ दोनों है। रट अंत हमने किया था, उसी प्रकार अंत है बचत। लिखत, चाहत, लिखत, चाहत, चाहत में चाहना क्रिया होगा, लिखत में लिखना क्रिया बन जाएगा। ओता या ओती, ओता प्रत्यय, समझौता है, समझना क्रिया होता है। समझौता में समझना क्रिया होता है। इसी प्रकार समझौता और ओती प्रत्यय में देखिए, चुनौती, चुनना क्रिया होता है। और कटौती, कटौती क्या होता है? कटौती में काट, कटौती सूर्य ग्रंथ है का, कटौती, काट मूल शब्द, काटना क्रिया।
इसी प्रकार अक प्रत्यय है, बैठक, बैठक बैठना क्रिया होता है, और कसक कसना क्रिया होता है, कसक कसना क्रिया। ये प्रत्यय जितने अभी हमने किए भाववाचक कृदंत प्रत्यय में, भाववाचक कृदंत प्रत्यय में जो हमने प्रत्यय किए वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? क्रिया से कर रहे हैं। अब जब कभी भी कंपटीशन में प्रश्न आए कि क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है, तो आपको ये शब्द और ये प्रत्यय याद में रखने। प्रत्यय भाववाचक तद्धित में भी आ सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं आएंगे। प्रत्यय अलग करो, ना लगाओ, अगर ना सही हो रहा है तो क्रिया से बना है, नहीं हो रहा है तो तद्धित में चला जाएगा। ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। क्रिया बोधक, पांचवा भेद क्रिया बोधक। पांचवा भेद कौन सा है? क्रिया बोधक है। जो क्रिया का ही बोध करवाते हैं वो क्रिया बोधक होते हैं। क्रिया बोधक, आ और या, आ और या, और हुआ और ता, आ या, लिखा, लिखा, आ प्रत्यय है, लिखना क्रिया होगा। दौड़ा, रोया, या है, या रोना क्रिया है। चलता हुआ, हुआ सहायक क्रिया आ जाएगी। हंसता हुआ, हंसना क्रिया हो जाएगी, ता लगा हुआ है। इसी प्रकार इसमें आप रख सकते हैं चलता और हंसता। ये थे कृदंत। आज हमने चर्चा की है कृदंत प्रत्यय पे। कृदंत प्रत्यय में क्या है, या अभ्यास भी करना है, और सबसे मुख्य बात जो है वो प्रत्यय याद करना। आपको पता तो होना चाहिए, हाँ ये प्रत्यय होता है। वहां पेपर में आएगा कि प्रत्यय लगा हुआ शब्द नहीं है, प्रत्यय नहीं आएगा तो कैसे? मूल शब्द वाले तो वही मूल, उनका ही मूल शब्द याद करना है जिनमें मात्रा परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने आई किया, आकड़ किया, आव किया, तो इन प्रत्यय में क्या हो रहा है? मात्रा परिवर्तन हो रहा है, और मात्रा परिवर्तन वाले मूल शब्द आपको याद करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।